Assalamu alaikum, dear students of 8th class. Again, welcome to all of you. चैप्टर नंबर 6 का हम फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ते हैं और कल हमने पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन से शराइत कौन कौन से काम हमें करने हैं ताकि हमें फसल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो पैदावार ज़्यादा निकलने के लिए हमें कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से शराइत ज़रूरी है। पहले ये है कि ज़मीन को हमें तैयार करना है, जिसको हम लैंड प्रिपरेशन कहते हैं। तो लैंड प्रिपरेशन में वहाँ पे पहले हम हल से या ट्रैक्टर से पहले हम खुदाई उसको करते हैं, प्लान करते हैं, और सॉइल जो है मिट्टी भी वो भी अच्छी होनी चाहिए। और उनमें से वो जो पहले वहाँ पे वो अनवांटेड कुछ प्लांट्स वीड शीड्स आते हैं उनको हमें वहाँ से निकालना है और ज़मीन को साफ़ करनी है और उसकी फेंसिंग भी करनी चाहिए ताकि मवेशी वहाँ से मवेशियों से वो दूर रहे, ताकि वो सेफ रहे। और इसके बाद दूसरा जो काम है दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ राइट सीड। हमें अब इसके बाद हमें करना है कि हमें बीज जो है वो हमें राइट सीड हमें चुनना है, यानी कि अच्छा बीज हमें चुनना है। बीज जो होना चाहिए वो क्वालिटी वाला बीज होना चाहिए, अच्छा बीज होना चाहिए। तो अच्छा बीज किसको हम कहेंगे? तो seed must be sown if they are free from disease। वो बीज होना चाहिए कि जो बीमारी से दूर हो, यानी कि अच्छा बीज होना चाहिए जिसमें कोई बीमारी न लगी हुई हो, जो मिक्स ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बीज जो हो उसमें एक ऐसी ताकत हो जो कि बीमारी के साथ लड़े, कि उसमें एक ऐसी रेजिस्टेंस होनी चाहिए कि वो बीमारी से लड़े। तो इसलिए सीड जो है, बीज जो है वो गुड क्वालिटी का सीड होना चाहिए। ये था इसके लिए। जो दूसरा था ये था पहला जो था राइट काइंड ऑफ सॉइल होनी चाहिए, मिट्टी साफ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, तो फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाए, हम ज़्यादा हमें ये क्रॉप्स दें। और दूसरा जो है तो क्वालिटी ऑफ सीड जो हो वो भी अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छी होना चाहिए। और तीसरा जो था इसके लिए पानी भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। और चौथा जो है इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, जो बीमारियों से ये दूर होना चाहिए। तो इसके बाद दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ सोइंग, यानी कि अब हमने बुना है। इसके बाद दैट इज़ कॉल्ड द सोइंग। इट्स हियर, दिस इज पेज नंबर 65। इसके बाद सोइंग करनी है, यानी कि बीज को बोना है। पहला मेथड जो है बीज के बोने का, जिस तरह हम बोते हैं तो वो हाथों से हम बोते हैं तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। इट इज़ कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। In many developed countries are not longer sown by hand। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में, चाइना में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें से वो कंट्रीज़ हाथ से नहीं बोते हैं। फिर वो कैसे बोते हैं? वो मशीनों के ज़रिए इसको बोते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रॉडकास्टर। जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर से हम ये ज़मीन को खोदा जाता है, इसी तरह वहाँ पे मशीनों के ज़रिए बीज को भी बोते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ब्रॉडकास्टर। तो सेकंड मेथड जो है, तो द सेकंड मेथड ऑफ सोइंग इज़ बाय यूजिंग सीड ड्रिल्स। उसको हम सीड ड्रिल्स कहते हैं। दिस मेथड इज़ वाइडली यूज्ड। आजकल इंडिया में भी इसको यूज़ किया जाता है। द सिंपलेस्ट सीड ड्रिल consists of vertical tube with a seed bowl
This arrangement is tried to plow and form the drop the seed into the bowl as plow drags in the seed drill. ये आपके इस किताब में भी है। दूसरा जो सेकंड मेथड जो है सोइंग का, दैट इज़, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊँ,